सत्स्वरूपिणां गुरु प्रणाम ब्रह्मति राज्यम केवल भाई जी आपकी आवाज पूरी नहीं आ रही, आवाज ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम संतातीतम गगन सदृशम तत्मकादिलक्षम एकम नित्यम अखिलम सर्वसाक्षी भूतम भाभातीतम निर्गुणरहि सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शासनम व्योमातीतम निर्जनम नादबिन्दुक्लातीतम तस्मै गुणम मंगलम गुरु सद्गुरु प्रणाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दाधार शब्द निवास परम जाल सत्पुर के अमृत में वाणी काना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सुगत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नित पद संग साधु आज मन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटा सात समुंदर शंकर सतगुरु कमल हे सतगुरु अंतर्जामी गदगद की जाने पर हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। बुरकी ग्रंथ चल रहा है। सदगुरुदेव अब समझा रहे हैं कि राम नाम की बुरकी में कितने पराक्रम है, कितना गुण है, कितना शक्तिशाली है। सारे पूर्ण भागवत का जो खास है सुखदेव मुनि और राजा जनक का गुण बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि राजा जनक को कैसे ज्ञान हुआ, किस प्रकार से सुखदेव मुनि इतने जबरदस्त हुए, उनको यह ज्ञान समझ। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि राजा जनक जबरदस्त दानी थे, दयावान थे, धर्म के आधार पर चलते थे। उसी समय त्रेता युग में रावण जबरदस्त था, कष्ट देता था बहुत, सब राजा महाराजा और ऋषि मुनियों सब पे हावी रहता था। एक बार ऐसा हावी हुआ रावण कि राजा जनक के अकाल पड़ गया, सब प्रजा दुखी हो गई, खेत में एक दाना नहीं निपजा, इतना अकाल पड़ा कि सब दुखी हुए। महाराज फरमाते हैं कि जब दुखी हुए तो परमात्मा ही इसकी सुध ले आते। महाराज फरमाते हैं कि संसार में रावण मारने के लिए ये शुद्धि बुद्धि दी राजा जनक को। राजा जनक से ही रावण का मरने का उपाय हुआ सबसे पहले। उसी भगत रामचंद्र भगवान का जन्म हुआ, इधर हनुमान का हुआ। शिवजी संहार के करता थे, शिवजी की भक्ति रावण करके और जबरदस्त हुआ, ब्रह्मा शिव से वरदान लेके, और शिव की भक्ति से ही हनुमान जबरदस्त। इस भक्ति करता शिव की तो भी इसको मारने के लिए शिव ने इतना जबरदस्त पैदा किया। तो हनुमान के ज्ञान से ही राजा जनक को कहा कि तुम इतने धर्मात्मा हो, इतने हो, हड़ खोदो। राजा, बड़े बड़े राजा जब अकाल पड़ता तो हड़ खोदते तो जड़ निकल जाता और फिर उससे गुण होता, बरसात होती जबरदस्त। तो ये भी कृपा होती है जब कार्य बनता है। तो उनको ज्ञान कहने में जब हड़ खोदा तो लक्ष्मी माता, सीता माता पृथ्वी में निकली और उससे फिर जबरदस्त लक्ष्मी के पराक्रम से बरसात हुई, सारा अकाल खत्म हुआ। और राजा जब थोड़ा सुखी हुआ तब उसने ऐलान करा कि एक पग सेज में रेवे, सेज में एक नीचे जितते हुए मेरे को ज्ञान। राजा ने जब इस ज्ञान के लिए ऐलान कर दिया
तो सदगुरु देव फरमाते हैं जब ऐसा ऐलान करा ज्ञान के लिए, तो बड़े बड़े राजा ऋषि मुनियों को इकट्ठा करा कि इतने पल में मेरे को ज्ञान हो जाए। तो सदगुरु देव समझा रहे हैं, अष्टावक्र जी 8 अंग कुबड़े थे, क्योंकि उसके पिता ने लात की मारी, माता करदम के गर्भ में थे अष्टावक्र जी। लात मारने से 8 अंग हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो गई, कुबड़े। तो गर्भ में अष्टावक्र जी थे, तो माता करदम ने, कपिल मुनि विष्णु के अवतार थे, उनसे ज्ञान लिया। तो अष्टावक्र जी ने सारा ज्ञान सीख लिया गर्भ में, जैसे सुखदेव मुनि ने सीखा गर्भ में ही सीख करके, और संत प्रति का गुण आ गया ज्ञान से। ज्ञान में इतनी ताकत है, ब्रह्म ज्ञान। और ब्रह्म ज्ञान की महिमा करी कपिल मुनि, इसी भुरकी राम नाम की। अष्टावक्र जी जब जन्मे, 8 अंग कुबड़े थे, बड़े हुए राजा जनक ने ऐलान करा। तो राजा जनक की सभा में अष्टावक्र जी कुबड़े थे, टेढ़े मेढ़ा शरीर था, आकर के स्टेज पे बैठ गए। तो बड़े बड़े राजा ऋषि मुनि हंसने लग गए कि ये क्या ज्ञान देगा, छोटा सा बच्चा और कुबड़ा अलग है। अष्टावक्र जी ने कहा, हे राजा जनक, तेरे को ज्ञान जब दूंगा इन सब चमारों को बाहर निकाल। राजा अचंभित हो गया कि ये चमार कैसे, बड़े बड़े ऋषि मुनि, धुरंधर विद्वान पंडित ऋषि मुनि, तब सब बाहर गए। तब राजा जनक से कहा, जो मेरे ज्ञान को तो सुनते नहीं और मेरे अंग कुबड़े को देख के चमड़ी की परीक्षा करते हैं, वो सब चमार। उसके लिए इधर सुखराम जी महाराज ने भी कहा, तत्रूपे जन के आपरक होई, तन माय मन हुए गर कावे माही। तत्रूपी जन है जो ब्रह्म ज्ञान के संग है, वो कैसे होते हैं, मन गरकाव रहता अंदर में, और तन में महाराज फरमाते कोई प्रकार का अहंकार नहीं। कैसे होते हैं, रहे अंग ऐसो मुड्ड नर कोई, तबे बैण बोले हुए तकत सोई। अंग कैसा रहेगा, अंदर के अंदर 8 अंग उसके, बाहर 8 अंग कुबड़े थे और अंदर 8 अंग का गुण प्रकट हुआ। 8 अंग 64 लक्षण के साथ महाराज फरमाते ऊपर मुड्ड मूर्ख की जैसे लगे। और जब वचन बोले राजा जनक को, अष्टावक्र जी ने ज्ञान सुनाया, तो जैसे राजा तख्त पे बैठ करके ज्ञान दे रहा। नहीं तार टूटे दिन रैन सारी, निज नाम की डोर गह गहन जावे। इस प्रकार से निज नाम की डोर का जब गुण प्रकट होता है, अष्टावक्र जी ने ज्ञान दे करके थोड़ा ज्ञान दे करके, और फिर एकदम अष्टावक्र जी ने खंबे को पकड़ लिया। हे राजा, मेरे को छुड़ा, मेरे को छुड़ा, काटा पकड़ करके। तब राजा जनक ने कहा, हे अष्टावक्र जी, आपने ही तो पकड़ा है और आप ही कहते हो छुड़ा। तब अष्टावक्र जी ने छोड़ के कहा, हे राजा, ये सारा परिवार, कुटुंब, कबीला, रूप, जितना इनका मोह है, तूने ही तो पकड़ रखा है। तो इनसे मोह त्याग करके, ममता त्याग करके, और इस ज्ञान में लग जा, तो 1 मिनट में तेरे शेष का और नीचे पाँव में तेरे को ज्ञान। उसी भगत राजा जनक को ज्ञान हो गया, और ज्ञान होकर के दान पुण्य करने लगा, बहुत नवदा भक्ति का यज्ञ होम करने लगे, बहुत गुण प्रकट। ऐसा ज्ञान हो गया, पर भक्ति बीज जो केवल का वो प्रकट नहीं हुआ। भक्ति बीज के लिए महाराज फरमाते हैं कि सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जब ज्ञान के साथ भक्ति बीज जब प्रकट होता है, कि सुखराम जी कह रहे हैं, हे राजा जागे ज्ञान उदय घर भाई, सो वो जाए समाधि लगा। ज्ञान को उदय करने के लिए महाराज फरमाते हैं, ये भक्ति रूपी बीज अंदर प्रकट होगा। इस राम नाम की मूर्ति को
सांसों सांस रटोगे तब ये बीज निश्चय रूपी निज नाम प्रकट होगा। तब महाराज फरमाते ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तीनों का जोड़ बने। कर्म योग भी दो से बनता है, ज्ञान योग भी दो से बनता है, भक्ति योग भी दो से, दो के बिना बन नहीं सकता। तो शरीर माया का और आत्मा ब्रह्म, ये दो है तेरे पास में, ब्रह्म और माया, ये दो के साथ तो रकार मकार दो रटेगा, फिर कागलिया जिव्या से रटेगा दो, फिर सांस उसांस रटेगा दो, ये कर्म योग। फिर ज्ञान योग, जो संतों की वाणी में केवल ज्ञान में जो लिखा है, गुरु सरणे गोविंद मिलन की कीमत आवे, गुरु गोविंद जन एक है तामे फेर न कहूं, गुरु ने सरणे गोविंद मिलन की कीमत आवे। गुरु सरणे, गुरु कौन सरणे? ये केवल ज्ञान गुरुदेव है, अनभे ज्ञान गुरुदेव भगवान है। इसके शरण कैसे लो? गुरु शरणे गोविंद मिलन की कीमत आवे। जब ये ऊंचा सांस राम रटने का ये दोनों मिलेंगे, कर्म योग ज्ञान योग, तब महाराज फरमाते गोविंद नियंत्रण निजाम मिलने की तेरे को रीत आ जाए। तो गुरु गोविंद जन एक है तामे फेर न को। गुरु गोविंद, सांसों सांस रटना गुरु है, राम नाम मंत्र है, और गोविंद नियंत्रण निज नाम है, और जन आत्मा जो भक्ति करती है उनकी, ये सब एक मेक होकर के परमात्मा में लेना, ये भक्ति योग साधन है। तो महाराज फरमाते हैं सो तो, उठो तो, बैठो तो, चलो तो, फिरो तो, घर का काम काज सब करो, और इधर रटना चलती रहती है और शब्द सुनाई देता रहता। ये इंद्रियों से, मन से, रूप से, सबसे इच्छा से अलग हो जाता। तब महाराज कहते हैं राजा 84 के शरम रखावो, लज्जा काढ़ कुलच्छ गमाओ। हे राजा भजन भेद सत्य है भाई, ग्रह त्याग सत्य नहीं भाई। ग्रह में रहो चाहे त्याग में रहो, जहां तक भजन भेद का गुण नहीं आया वो सत्य नहीं। और ये सत्य जब आ गया तो ग्रह त्याग को कारण नहीं, ग्रह त्याग का कोई कारण नहीं। दोनों से ये भक्ति न्यारी है। ऐसा जब गुण समझ में आएगा ज्ञान का, तब सुखराम जी कह रहे हैं कि राजा जनक होम जिग करता, कहो जोगेश्वर आवे। पुरोहित अगन मिल्या उठ सामा, यूं भुर के मन भावे। राजा जनक होम करता था, जिग करता था, पुण्यदान करता था, नवदा भक्ति में सुरगुण में बहुत जबरदस्त हो गया। तो महाराज फरमाते करते 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 ऐसा गुण प्रकट हुआ कि इधर ऋषभ देव के पुत्र नौ जोगेश्वर थे, वो इनके होम करते करते जब आए दूर से, तो होम की अग्नि सामी गई उनका आदर करने के लिए, नौ जोगेश्वरों का। तो फिर पुरोहित भी गए, पंडित भी। जब अग्नि जावे तो होम से उठे अग्नि, तो पुरोहित भी उठे। जब पुरोहित उठे तो राजा जनक और रानी दोनों उनकी भूमि गए अगवानी करने के लिए, उनकी नौ जोगेश्वरों की। तो जब अगवानी करी और मन में जबरदस्त वो भाई नौ जोगेश्वर, ये अग्नि सामने है, तो दान पुत्र देता दिन बीता, भगत बीज नहीं उगा। नौ जोगेश्वर बुरके ना के पाए, ज्ञान पद पूगा। ज्ञान का पद, परम पद में मिलने का जो ज्ञान है, कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग का, तीनों का गुण नौ जोगेश्वर के द्वारा राजा जनक के पास आ गया। और राजा जनक से फिर सीता माता लक्ष्मी का अवतार था, उनके पास भी आ गया। ऐसी राम नाम की बुरकी डाली कि सदगुरुदेव फरमाते हैं वो ग्रह त्याग का कोई कारण ही नहीं रहा। ग्रस्त में रहते हुए भी महाराज फरमाते जाने आत्मा बैरागी हो गई।
ये भक्ति वैराग्य की है। और ये भक्ति का जब ऐसा गुण प्रकट होता है तो ऐसा ज्ञान, भक्ति ज्ञान वैराग दोनों धारण करके परम पद की प्राप्ति हो जाए। तो राजा जनक का प्रमाण है कि परम मोक्ष में गए। राजा जनक जब परम मोक्ष में जाए तो उनके पहले उनसे कोई भूल करके दान दी हुई गाय का किसी ने पूछा कि वो खो गई थी, तो भाई किधर कोई गाय गई क्या? बोले नहीं, पर उसने राजा जनक ने बता दिया किधर गाय गई। तो उनकी गाय को पकड़ कर कोई ले गए और खो गई गाय। तो इसके बदले राजा जनक को धर्मपुरी दिखाई, विमान उधर होके गया। राजा जनक के विमान जाने से धर्मपुरी में मैं एक कोस दूर पर सबका हाहाकार था वो मिट गया, मार मिट गए। धर्मराय जी प्रणाम करने लगे राजा जनक को। तब राजा जनक ने पूछा धर्मराज से कि बात क्या, इतना कोलाहल था मिट गया? जीवों के हाहाकार कर रहे थे जो सब बंद हो गया। कि आप संत हो, महापुरुष हो, आपके आने से जीवों की मार बंद हो जाती। तब राजा जनक के कहा ये जीव इतने दुखी है और मैं मोक्ष में जाऊं, मैं भी यहीं रहूंगा। तब धर्मराय जी पांव पकड़ लिए कि आपका यहाँ का, आप तो निर्वर्त पुरुष बन गए, परम पद के वासी। तब राजा जनक ने कहा जितने भी जीव धर्मराय की नगरी में इन्हें सबको स्वर्ग में भेज। परम मोक्ष तो भक्ति के बिना जा नहीं सकते, सबकी मार खत्म हो जाएगी, सबको स्वर्ग में। राजा जनक के भक्ति के पराक्रम से सब स्वर्ग में। जैसे युधिष्ठिर के पराक्रम से कौरवों को नरक से निकाल लिया, कुंभी पाक नरक से स्वर्ग में भेजा, ऐसे ही राजा जनक ने पूरी धर्मपुरी नगरी के जीवों को स्वर्ग में। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा गुण भक्ति का ज्ञान का प्रकट होता है तो कई जीवों का कल्याण होता है। तो वेद व्यास का सुत सुखदेवा गृह तज बन्न बसाया, आगम निगम झूठ जग जान्या बुरकी तेज बनाया। वेद व्यास जी के लड़के सुखदेव माता गर्भ के निकलते ही 12 बरस गर्भ में रहे और जंगल में सीधे चले गए, भक्ति में लीन रहे राम नाम की बुरकी में। बल्कि करीब 12 वर्ष की उम्र में थे बाहर। सुखदेव मुनि को यही भक्ति का राम नाम की बुरकी दी। 7 दिवस रट राम परिषद बुरकी लेकर के बैकुंठ में चले गए और बैकुंठ से ही विमान सुखदेव मुनि का आया। सुखदेव मुनि ने वापिस फेर दिया, मैं बैकुंठ में नहीं जाऊं, मेरे को तो परम मोक्ष में जाना है, मैं वापिस जन्म नहीं लूं, यहाँ से वापिस जन्म लेना। बैकुंठा सो फेर दियो है सुखदेव नारद प्यार। बैकुंठा से वापिस विमान को फिर सुखदेव मुनि वेद व्यास जी के पास गए। वेद व्यास जी ने कहा मैंने तो पुराण, वेद पुराण लिखे हैं, बनाए हैं, मैं तो स्वर्ग तक गया, तेरी राम नाम रटा जो वैकुंठ तक की दौड़ है। अगर परम मोक्ष में जाना तो राजा जनक के पास। तब राजा जनक के पास गए, आगम निगम झूठ जग जान्या बुरकी तेज बताया। इस प्रकार से ये राम नाम की सांसों सांस की बुरकी राजा जनक ने सुखदेव मुनि को बताई और परम मोक्ष में गए सुखदेव। ये ऐसा महापुरुषों का बुरकी का ग्रंथ है। इस राम नाम को श्वास श्वास रटे तो स्वर्ग में कुंड चला जाए और श्वास पर श्वास रटे तो परम मोक्ष में। ये महाराज सब भागवत की कथा का, सारे शास्त्रों की कथा का वर्णन कर रहे हैं। खास खास अमरीश राजा बड़भागी सत्य व्रत नारी, बुरके सुन दुर्वासा को प्यो लग्यो चक्र जन लारी। अमरीश राजा बहुत बड़े भाग्यशाली थे, संत थे और बहुत दयावान थे, बिल्कुल निर्मल, इतने भाग्यशाली थे, पत्नी व्रत थे, सत्य भाषी थे, कभी भी झूठ नहीं बोलते थे और सत्य का संग करे रहते। राम नाम का, सत्य का, बुरकी का ऐसा संग था
तो भक्ति की ऐसी तारीफ सुनी, तब दुर्वासा ऋषि में आए। दुर्वासा ऋषि पे आए तो दुर्वासा ऋषि भक्ति में लीन थे। तो कहा, दुर्वासा ऋषि क्रोधित थे, ऋषि थे। अमरीक राजा संत थे। संत का और ऋषि का आत्रा बता रहे हैं। आकाश पृथ्वी जितना आत्रा है संत में और ऋषि में। ऋषि क्रोधित होते हैं, श्राप देते हैं। संत न क्रोधित होते हैं न श्राप। महाराज फरमाते, शक्ति जितनी भी कोई लगाता है तो उसको सहन करते रहते हैं भक्ति ज्ञान के पराक्रम से। तो महाराज फरमाते हैं, दुर्वासा ऋषि को पसंद नहीं आई अमरीक राजा की तारीफ, और न वो उठे उनको देख के उनकी अगवानी नहीं करी। वो भक्ति में लीन थे। तो दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर के और लट्टी तोड़ करके कृतज्ञा बना के उनका सिर काटने का हुक्म दिया दुर्वासा ऋषि। तब महाराज फरमाते हैं कि जब दिया तो अमरीक राजा तो ध्यान में बैठे थे। उनके सुदर्शन चक्र का फोड़ा लग रहा था विष्णु के। वो सुदर्शन चक्र ने ही कृतज्ञा का सिर काट करके और दुर्वासा ऋषि के पीछे लिए। 3 लोग सब जगह घूम लिए, परंतु दुर्वासा की सहायता नहीं। विष्णु भगवान से कहा, वो भी कहा मैं नहीं कर सकता, आप अम्बरीश के चरण ही जाके पकड़ो। तो ये चक्र का आपका है, सुदर्शन चक्र मेरा हो तो क्या, मैं तो भगत के अधीन। वापिस आकर के अमरीक के चरण पकड़े, जब जाके वो सुदर्शन चक्र ने पीछा छोड़ा। तो इसी प्रकार ये जब भक्ति केवल की करने वाले हैं, उनके ये सत्सबद का सुदर्शन चक्र के जैसे गगन मंडल में पूरा लगता है। पूरा का गुण जागे, ये जाग जाता है और पूरे शरीर के ऊपर गणनाता है। 3 लोक 14 भवन पिंड खंड ब्रह्मांड पार ब्रह्म के ऊपर। तो सारे शरीर की भी रक्षा होती है, आत्मा की भी रक्षा होती है, और आत्मा परमात्मा में। ऐसा इसमें गुण है जो सुदर्शन चक्र में है। वही महाराज फरमाते हैं, ज्ञान चक्र सुखराम के लगे कंठ। मेरा ज्ञान चक्र है, जबरदस्त है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज ये महत्व कथाओं का शास्त्रों का वर्णन कर रहे हैं। सबके पास यही ब्रह्म के नाम की गुरकी थी, ब्रह्म के नाम की रटना थी, तब ऐसा गुण हुआ। श्वास श्वास में रटना करते हैं, बेरंग पर्चे होते हैं। श्वास प्रश्वास में रटते हैं, घट पर्चे। उसके लिए सुखराम जी ने वर्णन किया है, तो सोहंग पिता को सिवरता जीव ब्रह्म हो जाए, ओंकार मां सेविया कला प्रगटे आए। कला प्रगटे आय रो सिमरिया सो भाई, रोम रोम रंकार जगत में परचा पाई। सुखराम सतगुरु सेविया परम मोक मिल जाए, आवागमन न उतरे सुख में रहे समान। सो हम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं। जीव ब्रह्म हो जाता है, बस मैं ब्रह्म हूं, जीव नहीं। ओंकार ओम की साधना करने से कलाएं प्रकट हो जाती है, मायावी कलाएं जागृत हो जाती है। और फिर ररोस मेरे आंसू भाई, रोम रोम रंकार हो जाता है। पिंड खंड ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म का उमव हो जाता है। अक्षर ब्रह्म का नहीं होता, अक्षर ब्रह्म का भी उगम हो जाता है, तीसरे रंकार का। और फिर महाराज फरमाते जगत में पर्चे होते हैं, जैसे रैदास जी के हुए, अमरीक राजा के हुए। महाराज फरमाते इधर वाष्ट मुनि, अरुधंती के हुए, इन सब के दुर्वासा, इसके दत्तात्रेय जी के हुए, शंकराचार्य जी के हुए, इन सब ने यही राम काम के ब्रह्म के नाम की श्वास श्वास में रटना करी। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तुलाधार बाणिया की हुई, लोमस ऋषि, इधर झांझुल ऋषि 60,000 तपस्या हड़की रह गई, और तुलाधार बाणिया कहे राम नाम की ब्रह्म की भक्ति से उच्च। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वाष्ट मुनि अरुधंती से त्रिणवत बुर के लेने, विश्वामित्र छुड़ाई बीच में जोन अधोगति दीन। वशिष्ठ मुनि और उनकी स्त्री अरुधंती दोनों के पास यही बुरकी थी राम नाम की, तृणवत राजा ने ली। विश्वामित्र जी ने उस तृणवत राजा से छुड़ा दी,
तो अधोगति में चल, अधबीच में लटक। इस प्रकार से सुखराम जी महाराज जो छुड़ा देता है वो लटक जाता है, और जो बुरकी का आगे बढ़ाता रहता है वो बुरकी गुणवान होती रहती है, शक्तिशाली होती है, और कई महाराज फरमाते गुण प्रकट होते। राजा रघु चलिया गुरु करने, काशी कपिल वैरागी, जड़ भरत बोल सुनाए बुरके, अधबिच सेना त्यागी। सदगुरुदेव फरमाते हैं जड़ भरत बिल्कुल बावन्या थे, छोटे से कद के, संत बेटी थी, संत थे जड़ भरत जी, जति थे, त्यागी थे, और सब प्रकार का ज्ञानकार जंगल में घूमते रहे जैसे मूर्ख के जैसे। महाराज के दिखने में ऐसे मूर्ख लगते हैं, और भक्ति का गुण ऐसा प्रकट होता है, ज्ञान का भक्ति का वचन जबरदस्त बोलते हैं। तो राजा रघु है, रामचंद्र भगवान के समय में उनके महाराज फरमाते काशी में कपिल जी को गुरु करने के लिए गए, कपिल मुनि को। तो महाराज फरमाते हैं जब वो प्रजा को लेकर के पालकी में बैठ के राजा रघु गए, तो एक समय ऐसा था जंगल में, एक चार उठाने वाले जो थे, एक बीमार हो गया। अब 3 से पालकी चले नहीं, डिगमिगावे। तो जंगल में जड़ भरत जी फिरते रहते थे, वो पालकी के लग गए। तो जाने अब राजा रघु काशी कपिल जाएगा, उसको यही ज्ञान दे दो रास्ते में। तो जड़ भरत पालकी के लगे, वो थे ओछे, बावन्या थे। तो पालकी हिले, अब हिले तो राजा को क्रोध आया कि ये कौन हिला रहा है। तो 3 तो डरे। जड़ भरत जी का ये छोटे कद के हैं, वो बीमार हो गया, ये छोटे कद के इसलिए हिल रही। तब जड़ भरत ने कहा कि अगर ये चाबुक मार देगा तो इसका नाश हो जाएगा। जड़ भरत ने कहा पालकी को नीचे उतारो। जंगल में ही नीचे उतारी, और नीचे उतार करके फिर जड़ भरत जी ने ज्ञान दिया राजा रघु को, यही ब्रह्म की भक्ति का, इसी राम नाम की बुरकी का। राजा रघु बुरकी लेकर अधबिच में सेना त्याग करके वापस राज में चले, काशी में गई। जड़ भरत बोल सुनाई बुरकी, अधबिच सेना, अधबिच में महाराज फरमाते सेना का त्याग। इस प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे ऐसा जड़ भरत जी से श्वास श्वास में राम नाम का ज्ञान धारण करने की भी सुखराम जी ने बुरकी ग्रंथ में महिमा लिखी है। श्वास पर श्वास की भी महिमा जबरदस्त लिखी है, दोनों की महिमा लिखी है कि इस ब्रह्म के ज्ञान में कितना गुण है, इस ब्रह्म के नाम में कैसा गुण है। कि संतो भाई ऐसा नाम कहावे, जे कोई समझ सूरज उर्धारे, सब सुख हाजर आवे। समझ और सुलझ करके और हृदय में जो धारण कर लेता है श्वास पर श्वास में, तो सब सुख हाजिर तैयार रहते, कोई प्रकार की उनके मतलब कसर नहीं रहती है। सारी साधनाएं सज जाती है, सारे मंत्र मंत्रादि सज जाते हैं, सारे महाराज फरमाते हैं देवी देवता ऋषि मुनि अवतार सब खुशी हो जाते हैं, और सब जगह इस बुरकी की महिमा फैल जाती है। ऐसी ये ब्रह्म भक्ति है, केवल्य ज्ञान ऐसा जबरदस्त है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं जो कोई ब्रह्म भेद, महाराज फरमाते हैं और सकल विद करने साध्या, एक एक फल लागे, निज तत् नाम अरद उर्धान्या, अनंत असंग फल जागे। और में तो सिर्फ एक एक फल लगता है, फलों की प्राप्ति होती है, ज्ञान फल, कर्म फल, भक्ति फल, और फल भोगना पड़ता है 3 लोग 14 भुवन में। और जो सांसों श्वास रचना करेगा अरद उरद के साथ में, तो महाराज फरमाते हैं उनके जो कोई महाराज फरमाते हैं जबरदस्त लेगा तो उसके अनंत असंग फल जागे, अपने आप उसके सब गुण प्रकट होते जाए, परमात्मा सब कार्य करने लग जाए, दर्श का भी, परिवार का भी, शरीर में रेवे जपे और बाहर आत्मा का, दोनों कार्य सस्ते हैं, भोजन के भी भजन के, अपने आप उसके गुण होता जाता है भक्ति के पराक्रम से, ज्ञान के पराक्रम से। अनंत असंग फल जागे,
जो कोई ब्रह्म भेद उर लेवे, सहज राम मुख बोले, ता संग लार नवो निध मुक्ति, सिद्ध सकल संग डोले। ये ब्रह्म भेद उर में जो धारण करता है सांसों सांस में, जो कोई ब्रह्म भेद उर लेवे, सहज राम मुख, सहज ये रटना चलती रहती है अपने आप, उनका सांस। डोरी चक्री के बीच डोरी बन जाती है, चक्री डोरी के बीच, तो डोरी से चक्री घूमती रहती है। इसी प्रकार ये सांसों सांस की डोरी जब बराबर लीबंद होने लग जाती है, तो ये घूमता रहता है, रटना चलती रहती है, घूमता रहता है बिना याद रखे अपने आप। ये सहज राम तासंगलार नवोनिध मुक्ति, आत्मा की नवोनिध मुक्ति भी हो जाती है, आत्मा का कल्याण भी हो जाता है, और यहाँ का कार्य परमात्मा आप संभाल, पूजन का और भजन का दोनों कार्य आज जीवन ग्रस्त में रहते संतों ने ये कार्य किया। अगर इस चीज का किसी को विश्वास नहीं, मानते नहीं, तो महाराज फरमाते हैं जो इतबार कोई नहीं मानो, तो भागवत सुन लो जाई, वाष्ट मनेर से विश्वामित्र अर्जी त्यो गुण भाई। अगर जिसको विश्वास नहीं तो भागवत सुनो। वशिष्ठ मुनि ने पल की संगत दी, विश्वामित्र ने 30,000 तपस्या दी। विश्वामित्र को अंदर में भार हो गया, एक पल की संगत में 30,000 खपा। उनको महाराज फरमाते गिरना हो गई। तब सब जगह न्याय चुकाड़े गए। आखिर में कहा शेष भगवान के पास चलो। शेष भगवान ने कहा मैं 50 टूट पृथ्वी सिर पे है, हे विश्वामित्र जी आप धारण करो, फिर आपका न्याय करूं। जब विश्वामित्र ने धारण करी 30,000 तपस्या, गुरु को ध्यान दी, लगाई, दबो दबो पृथ्वी दबने लगी। वो लगा 30,000, वो लगाई, दबे। आखिर में कहा जो गुरु ने पल की संगत दी वो लगा। दौड़ची जो सत्य ने अक्षर का संग करे आत्मा, वो पल की गगन मंडल में सत्य घरनावे वशिष्ठ मुनि भौर गुफा तक के गए हुए, उनके जो शब्द का गुण था वो उनको दान में दिया एक पल का। वो अदर ठहर गई पृथ्वी उससे। तब का विश्व न्याय हो गया। न्याय पृथ्वी ने न्याय किया है। अगर कोई मनुष्य करते तो ऋषि श्राप दे देते। न कोई देवता ने किया, न उन्होंने किया, पृथ्वी माता ने किया। वो अदर ठहर गई और इससे ठहरी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये भुरकी जिसके घर गल जाती है, ये भुरकी से ऐसा गुण प्रकट हो जाता है कि संसार में इसके बराबर कोई तोल करना चाहते हैं तो तोल होता नहीं। तो सुर नर से सकल जस भूले, परम बसम सब होई, कै सुखराम भगत करता की जे जन धारे कोई। सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता मालिक पर ब्रह्म परमात्मा है। इसकी भक्ति कोई भी धारण करता है तो महाराज फरमाते हैं जय सुखराम भगत करता की जे जन धारे कोई, सुनर से सकल जस बोले कर्म भस्म सब कर्मों का और पापों का भस्म होकर के आत्मा परम पद की प्राप्ति कर लेती है। सुर नर मुनि ऋषि सभी इसका निर्णय करें। राम राम राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोट संता ने धन्य हो धन्य। राम सभा श्री राम राम हरो सबने राम 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 राम।